नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियो जो हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है विभाज्यता के नियम। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम जानेंगे हम। 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि संख्या के इकाई अंक जो है वह सम होना चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे 3476 यह संख्या 2 से भाज्य है क्योंकि संख्या का इकाई इसमें संख्या का इकाई अंक जो है वो सम है, इसलिए यह 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का जो योग होगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए तो वह 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 7608 यह संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि अंकों का योग, अंकों को जोड़ दीजिए, 7 + 6 + 0 + 8 कितना होगा 21, और 21 जो है 3 से डिवाइड होता है, अतः ऊपर वाली संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब आते हैं नेक्स्ट है 4 से विभाजिता का नियम। इसमें 2 नियम है। पहला, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल में 2100 देखिए, इसमें लास्ट में इकाई और दहाई का अंक जो है 0 है। 2700, 2800 अगर 2 0 होंगे तो 4 से विभाज्य होगी। दूसरा नियम है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 28 है, लास्ट में 28 जो है 4 से डिवाइडेड होता है, अतः यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब आइए 5 से विभाजिता का नियम। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब संख्या के लास्ट में 0 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 6 से विभाजिता का नियम, वह प्रत्येक संख्या जो क्रमशः 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। मतलब अगर जो संख्या आपको दी गई है वो 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट 8 से विभाजिता का नियम। इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होती है। अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए तो संख्या 8 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 19,000, 42,000। दूसरा नियम है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होती है। मतलब अंतिम 3 अंक जो है, लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, वो यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। 9 से विभाजिता का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। उनके अंकों का योग, जो भी संख्या दी रहेगी, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 9 से। इसमें इंपॉर्टेंट एक बात है जो याद रखने वाली है, 9 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब 9 से जो विभाजित होगी संख्या वो 3 से ही विभाजित होगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित हों। इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 111111, ये क्या है, ये संख्या 3 से विभाजित है परंतु 9 से विभाजित नहीं है। अब आ जाते हैं 11 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर, मतलब कोई संख्या दी हुई है, उनके सम स्थान पे जो संख्या लिखी हुई है और विषम स्थान पे जो संख्या लिखी हुई है, उन दोनों का योग और फिर उनका अंतर यदि 0, 11 या 11 का गुणज होगा तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर 0, 11 या 11 का गुणज नहीं होगा तो वह विभाजित नहीं होगी। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखिए ये संख्या है 532874। इसमें सम स्थान पे कौन कौन है? सम स्थान पे जैसे 3 है, 8 है और 4 है। विषम स्थान पे 5 है, 2 है और 7 है। तो सम स्थानों का योग कर लीजिए, 3 + 8 + 4 15। अब विषम स्थानों का योग 5 + 2 + 7 14 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1। अतः यह 11 से विभाज्य नहीं है। क्यों विभाज्य नहीं है? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज नहीं है।